एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है गाइस अमेरिका के अंदर से। गाइस अमेरिका के अंदर हमारे एक पाकिस्तानी सिटीजन डॉक्टर को अमेरिका ने दहशतगर्द करार देके 18 साल की सजा सुना दी है। इसके पीछे वजह बताई जाती है टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर पाकिस्तानी जो डॉक्टर थे वो भी मुलविस करार देकर अमेरिका ने उन्हें 18 साल की सजा सुना दी है। पूरी दुनिया पूरा वर्ल्ड जानता है कि पाकिस्तानियों की इस टाइम कुछ खास इज्जत नहीं है और पाकिस्तान के लिए ट्रेंड चल रहे हैं गेट लॉस्ट ग्रीस, यूएई और उसके अलावा टर्की और अब यूएस के अंदर भी एक ट्रेंड चलने लग गया है गेट लॉस्ट पाकिस्तानी। बेचारा जो पाकिस्तानी है ना, उसको अगर आप एज ए इंसान एनालाइज करें तो वो एक अजीब सी गफलत का शिकार है, अजीब सी गफलत का शिकार है जो और किसी कम्युनिटी में नहीं पाई जाती है। आपको तुर्क ये करता हुआ नहीं मिलेगा, आपको अरब ये करता हुआ नहीं मिलेगा, मगर आपको ये पाकिस्तानी करता हुआ मिलता है। उस बेचारी को एक अजीब, वो जहां रहता है उस जगह से नफरत करता है। उसकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तानियों की। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। गेट आउट पाकिस्तानी तो पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा है और अब ये ट्रेंड अमेरिका में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक पाकिस्तानी डॉक्टर जो कि H1B वीज़ा पर था, उसके ऊपर ये आरोप लगे कि वो ISIS से मिला हुआ था और वो ISIS के साथ मिलकर अमेरिका में कोई बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट या टेररिस्ट एक्टिविटी प्लान कर रहा था। और इसलिए इस जुर्म को सिद्ध होने के बाद उस डॉक्टर को 18 साल की जेल हो गई। इस डॉक्टर का नाम है मोहम्मद मसूद, जो कि एक पेशावर डॉक्टर है यूएस में, पर वो अचानक ISIS के कांटेक्ट में आ जाता है और उनको सपोर्ट करता है अमेरिका में दहशतवादी हमले के लिए। और इसलिए अब उसके ऊपर आरोप लगाकर अमेरिका ने उसको 18 साल की जेल में डाल दिया। मोहम्मद मसूद बहुत साल से अमेरिका में रह रहा था और वो चाहता था कि फिर से 9/11 जैसे हादसे अमेरिका में हो, और इसलिए वो ISIS को पूरी तरह सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गया। पर इसकी इंफॉर्मेशन पूरी तरह CIA के हाथ में लग गई और उसको अरेस्ट कर 18 साल के लिए जेल में डाला गया। तो क्या पाकिस्तानी दूसरे देशों में जाकर भी वही हरकत करते हैं जो कि वो खुद के देश में करते हैं? देखकर तो लग रहा है, क्योंकि हर पाकिस्तानी आज देख सकते हैं कि पूरे मुल्क से निकाले जा रहे हैं उनकी इस हरकतों के कारण। और इसलिए अगर कोई पाकिस्तानी दूसरे देशों में जाना चाहता है और वो वीज़ा के लिए अप्लाई करता है तो उनका वीज़ा तुरंत ही रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि उनका मुल्क पाकिस्तान है और पाकिस्तान की इमेज एक टेररिस्ट कंट्री के लिए। तो क्या पाकिस्तान अपने ही हरकतों के कारण अपने लोगों के लिए मुसीबत बन चुका है? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। जैसे कि आप भी जानती हैं, पूरी दुनिया पूरा वर्ल्ड जानता है कि पाकिस्तानियों की इस टाइम कुछ खास इज्जत नहीं है और पाकिस्तान के लिए ट्रेंड चल रहे हैं गेट लॉस्ट ग्रीस, यूएई और उसके अलावा टर्की और अब यूएस के अंदर भी एक ट्रेंड चलने लग गया है गेट लॉस्ट पाकिस्तानी। वो किस तरह से कि पाकिस्तानी एक डॉक्टर जिनको हम देखते हैं कि H1B वीजा के तहत वहां पे भेजा गया था, मतलब वो गए थे और वहां पर एक डॉक्टर की हैसियत से रह रहे थे, लेकिन डॉक्टरी छोड़ के उन्होंने दहशतगर्दी में मुलव्वस होना शुरू हो गए और वहां पर जो एक दहशतगर्दी फैलाना शुरू कर दी। वहां पर यूएस ने जब उन्हें एक रंगे हाथों पकड़ लिया, एक सारे उनके खिलाफ जो वारंट निकाले गए, तो 18 साल की उन्हें उम्र कैद सजा सुना दी गई। अब मुझे बताइएगा, अगर हम दूसरी जानिब देखें तो पूरी दुनिया ये कहती है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, ना सिर्फ नॉन मुस्लिम, मुस्लिम भी हमारे सामने अफगानिस्तान और बहुत से, और इवन के सऊदीया ने हमें लास्ट टाइम वार्न किया था कि अपनी दहशतगर्दी को खत्म करें आप। तो मतलब हमारे जो मुस्लिम ममालिक हैं वो भी ये चीजें कहने लग गए हैं। और क्या रीजन है कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में ही से ये आवाज आती है कि दहशतगर्दी में ये पकड़ा गया, दहशतगर्दी में वो पकड़ा गया? क्या वजूहात? देखिए, पाकिस्तान के छोटे छोटे बच्चे से भी अगर आप बाहर निकल करके इंटरव्यू लीजिएगा ना, और ऐसे कई एग्जाम्पल्स भी मैं आपको दिखा सकती हूँ आपके पाकिस्तानी चैनल्स पर। अगर उनसे पूछिए कि हिंदुस्तान जाकर के क्या करोगे, तो वो कहता है कि वो हमारे दुश्मन मुल्क है, सबको मार डालूंगा, सब हिंदू है, सबको मार डालूंगा।
हमारे हिंदुस्तान के बच्चे से जब इंटरव्यू लीजिएगा ना, तो कहेगा कि मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे एपीजे अब्दुल कलाम जैसा बनना है, मुझे भारत के प्रधानमंत्री जैसा बनना है, मुझे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा बनना है। बेचारा जो पाकिस्तानी है ना, उसको अगर आप एज ए इंसान एनालाइज करें तो वो एक अजीब सी गफलत का शिकार है, अजीब सी गफलत का शिकार है जो और किसी कम्युनिटी में नहीं पाई जाती है। आपको तुर्क ये करता हुआ नहीं मिलेगा, आपको अरब ये करता हुआ नहीं मिलेगा, मगर आपको ये पाकिस्तानी करता हुआ मिलता है। उस बेचारी को एक अजीब, वो जहां रहता है उस जगह से नफरत करता है। उसकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तानियों की कि वो जहां रहता है ना, उस जगह से वो घनघोर नफरत करता है। वो किसी ऐसी जगह की तलाश में है जो पता नहीं कहां मिलेगा उसको। वो अपनी हिस्ट्री से नफरत करता है, अपनी आइडेंटिटी से नफरत करता है। झूठ उसको, उस एक पूरे 24 करोड़ लोगों की ऐसी जहनियत बना दी गई है कि झूठ उसको जो है ना वो सच लगता है, और सच बोला जाए तो उसको लगता है कि ये तो झूठ बोल रहा है या मेरे खिलाफ बातें कर रहा है। ये जो मेंटालिटी बनाई गई है ना 24 करोड़ लोगों की, ये मेंटालिटी आज जो है वो सारी दुनिया के लिए एक समस्या का कारण बन गई है। ये डॉक्टर मसूद कोई इंडिविजुअल नहीं है, वो उस पूरे प्रोसेस का शिकार है जहां पे उसको एक अजीब सी मानसिकता दी जाती है। उस मानसिकता में वो किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, किसी को सही नहीं समझ सकते। नफरत करना उनकी आइडेंटिटी का एक बहुत महत्वपूर्ण कोर बन जाता है, हिस्सा बन जाता है। तो ये अपनी अपनी सभ्यता होती है। पाकिस्तान जो है, हमारे यहाँ जो आर्मीज हैं वो हमारी सरकार पर रूल नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। हमारे यहाँ जो आर्मीज हैं उनकी ये ड्यूटी नहीं है कि नाजिया मुसलमानों के कितने खिलाफ बोल रही है और हिंदुओं के पक्ष में कितना बोल रही है, उनकी ये ड्यूटी नहीं है। हमारे यहाँ की जो आर्मीज है उनका दिमाग इन चीजों पर नहीं लगा हुआ है कि कौन कौन नेता और कौन कौन स्पोक पर्सन कौन कौन सी बातें जो है वो कौन से चैनल पर बैठ करके बोल रहा है और हमने जाकर के उसको दूसरे दिन सुबह सुबह अरेस्ट करके लेके आना है। ये हमारी आर्मी हमारे हिंदुस्तान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसके ऊपर बॉर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि हमारे देशवासी, हमारे भारतीय नागरिक जो हैं वो सुकून से अपनी जिंदगी गुजार सके और पूरी इज्जत से इस हिंदुस्तान में रह सके और कोई भी बुरी नजर हमारे हिंदुस्तान को ना देख सके। ठीक है, आपके पाकिस्तान का जस्ट अपोजिट है। सर, सवाल यहाँ पर यह है कि हमारा नाम टेररिज्म के साथ क्यों जोड़ा जाता है? दूसरे नंबर पर हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया है, अभी उनका इंडियन ओरिजिन आने वाले टाइम के अंदर अमेरिका के प्रेसिडेंट बनेंगे, तो हम टेररिस्ट और वो प्रेसिडेंट कैसे? मैंने पहले भी आपसे कहा था कि हम पूरी दुनिया में हम चाहते हैं कि सेकुलरिज्म हो, ठीक है ना। अपने मुल्क में हम नहीं चाहते सेकुलरिज्म हो, और सेकुलरिज्म आपकी बड़ी वायरल हुई थी। हाँ, ये सेकुलरिज्म का फायदा लिया जा रहा है पूरी दुनिया में, हो रहा है ना ऐसे ही। ये सच है, ये ट्रू है। हम गरीब लोग हैं, हमारा हाल देखो क्या हुआ है, तो इसलिए मैं वो टेररिस्ट कहें जो मर्जी कहें, एक्चुअली ये हकायक नहीं है। अच्छा, हकायक नहीं है, हकायक के बारक से बात है। स्वात में और दूसरी जगह पे उन्होंने कब्जा भी कर लिया था मौलाना फजलुल्लाह ने, आपको पता होगा पिछले दौर में। हम इंडिया की रिस्पेक्ट ज्यादा। वो इसलिए कि बहुत ऑनेस्ट लोग हैं, कारोबार के लिहाज से जो कहेंगे तकरीबन वो पूरा करते हैं, हम नहीं करते। हम क्यों नहीं करते? पता नहीं क्या हमारा मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। और हम कहते हैं मुकाबला करेंगे इंडिया का। वो तो जिस दिन ये पाकिस्तानी जितनी देर तक जिंदा है ना, वो तो कुछ नहीं कर सकते ना कैसे सर? सर। एक जज्बा होता है। बंदा कहता जी जम्मिया ही इस तरह का है, अच्छा, वो जम्मन लगे की खादा यार इन्हें, हमने पता नहीं क्या खाया हुआ है। हमारे सवाए गलत काम के हमारे पास कोई बात ही नहीं है। उनका थोड़ा सा रुझान, बल्कि बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ा है, और पाकिस्तान ने ट्रेनिंग दी इधर, ठीक है ना। इन मुजाहिदीन बनाए, मुजाहिदीन तालिबान, अच्छे तालिबान, बुरे तालिबान, जैश वगैरह और दूसरी तंजीमें बनी। यानी मैं कहते जितने बड़े स्टोर हैं ऑल आर ऑक्युपाइड बाय हिंदूज।